प्रेज़ द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को या आराध्या यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए और एक दिन परमेश्वर का वचन या आदि शिक्षा को अपन ध्यान करेंगे। पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के अनुग्रह से अपन वचन में जाएंगे। आइए सीधा से सीधा वचन में चलकर मसीहा की वचन का आशीर्वाद लेंगे। इब्रियों की पत्री 6 का अध्याय प्रथम और दूसरा वचन। इब्रियों की पत्री 6 का अध्याय प्रथम और दूसरे वचन। इसीलिए आओ मसीहा की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव फिर से न डालें। जो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर जो पवित्र आत्मा ने अपने को जो बताने के लिए तैयार है, वचन के द्वारा आपसे बात करके उन्होंने महिमा लेगा। आमीन। तो मेरे प्यारे विश्वासियों, यहाँ पर अपने को मालूम हो रहे हर दिन अपन ध्यान कर रहे, कम से कम एक 4-5 दिन से फ्रॉम 1 वीक फ्रॉम मे आई थिंक सो, नहीं एक हफ्ते या हफ्ते से एक सप्ताह से अपन ये आदि शिक्षा को ध्यान कर रहे हैं। तो इब्रियों की पत्री 6 का अध्याय में बताए हैं नेव के बारे में। इसीलिए गई शनिवार के दिन जो संदेश में अपन सुने हैं 6 या 7 तरह की नेव है, पूरा 7 नेव है। उसमें एक मनुष्य का नेव है, बाकी 6 नेव को सिद्धांत का नेव है। तो वो मनुष्य का नेव है इफिसियों की पत्री 2 और 20 के साथ मूल पत्थर या कोने पत्थर मसीहा ही वो नेव है, मनुष्य है। वो मूल पत्थर से, वो कोने पत्थर से और बनाए सिद्धांत का नेव वो 6 यहाँ पर बताए गए। जो मन फिराने, परमेश्वर पर विश्वास, बपतिस्मों की शिक्षा, हाथ रखने, मरने से जी उठने, अंतिम न्याय, इच्छे क्या। तो यहाँ पर अपन ये बपतिस्मों की शिक्षा के बारे में ध्यान कर रहे हैं। जो शनिवार के दिन अपन ये ध्यान कर चुका है कि जो अक्षर एक है, अक्षर के अंदर आत्मिक सच्चाई एक है। अक्षर का वचन, अक्षर है वचन, लेकिन वचन के अंदर आत्मा है। आत्मा के सच्चाई से अपन सीखना, और सच्चाई क्या है, वो सत्य क्या है, वो अपन सीखने को तैयार रहना। तो वचन में, अक्षर में ये है पानी से, जल से बपतिस्म लेना लिए है, लेकिन वचन के अंदर जो आत्मा कह रहे हैं कि सच्चाई, जो सत्य ये है कि आत्मिक बपतिस्म भी लेना ज़रूरी है। जो पानी से और आत्मा से बपतिस्म होना, पानी से हुई कई लोगों का, आत्मिक बपतिस्म ना हुई। इसका मतलब ये है पवित्र आत्मा को उन्होंने पा लिए, पवित्र आत्मा अपने अंदर है, लेकिन उसको आत्मिक बपतिस्म ना बोलते। जब पवित्र आत्मा ने अपने सिर पर आते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक होते हैं, जब कहते हैं, कहा जाता है उन्होंने पवित्र आत्मा से, परमेश्वर ने उसे या उनको पवित्र आत्मा से भर दे। जो पवित्र आत्मा ने उसे दिया है, जो उनके अंदर जो दान, पवित्र आत्मा का दान भी आते हैं, दान भी उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। तो ये है, इसीलिए कुरिन्थियों की पत्री, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 3 का अध्याय 6 का वचन में यही कहते हैं ना। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री तीसरा अध्याय 6 के वचन में ये बात कहते हैं कि जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है कि नहीं। जो पौलुस ने कहा है, जो शब्द के सेवक हम नहीं, खाली शब्द वचन है, वचन शब्द का सेवक, शब्द को नहीं देख रहे, हम शब्द का सेवक नहीं हो, लेकिन आत्मा के सेवक है। जो शब्द मारता है लेकिन आत्मा
जिलाता है कि नहीं, जीवित करते हैं। तो इसीलिए जो शब्द के वजह से शब्द के द्वारा तो लेना है बपतिस्मा पानी का, हाँ, लेकिन शब्द के अंदर जो है आत्मा, वो आत्मा के सेवापन करना, आत्मा की सेवा, आत्मा का संदेश ही शब्द नहीं अपने को होना है आत्मा। तो आप बोलेगा फिर शब्द तो कहे ना, क्या यहाँ पानी से बपतिस्मा लेने के लिए, वो शब्द ही नहीं, वो पानी से बपतिस्मा लेना ही, और अपन ध्यान करें तो वो भी आत्मिक बपतिस्मा है। क्योंकि अगर बपतिस्मा का मतलब ही यही है नया से फिर से जन्म होना, तो बहुत बार यहाँ सुसमाचार के पत्रों में मसीहा ने बताया, अगर जो व्यक्ति, जो मनुष्य स्वर्ग में पहुंचने के लिए, जो स्वर्ग में आने के लिए उनके मन में जो इच्छा है, तो पहले उनका नया जन्म होना पानी से, बहुत बार मसीहा ही कहे, तो वो पानी से बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो आत्मिक बपतिस्मा, जो आत्मा का सेवा, ये है वचन के शब्द के अंदर आत्मा है। आत्मा का अपन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना। जितने लोग पवित्र आत्मा पा लिए, जितने लोग के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक आए, जो पवित्र आत्मा का अपने अंदर आए, लेकिन वो पवित्र आत्मा आने से वो आत्मिक बपतिस्मा नहीं होता, पवित्र आत्मा का अभिषेक हुए तो अपना आत्मिक बपतिस्मा होता है कि नहीं। यहाँ तक अपन ध्यान कर चुके। और आज क्या करने का है देखें, तो ये है कि यहाँ पर जो अभी बपतिस्मा और अभिषेक ये की बार नहीं हो रहे, ये भी बात शनिवार के दिन अपन सुने। जब बपतिस्मा और अभिषेक एक बार नहीं हो रहे, जब वैसे हुआ था प्रेरितों के कार्य प्रथम अध्याय में, लेकिन आज बपतिस्मा और अभिषेक एक ही बार नहीं। बपतिस्मा लेने के बाद कई दिन उपवास रहकर, हर दिन प्रार्थना करने से, हर दिन मांगने से, एक दिन पवित्र आत्मा से अपने को परमेश्वर ने भरेगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक अपने को करे, पवित्र आत्मा से अभिषेक किएगा उन्होंने, है कि नहीं। तो ये अभिषेक से क्या मिलने का है, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक क्यों लेना, जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्यों लेना, वो आज अपन ध्यान करना। जो लेना बोल के अभी तक अपन सुने हैं, लेकिन क्यों लेना, पवित्र आत्मा का अभिषेक ना हुए तो क्या होते हैं, यही होते हैं कि जिसके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं रहते, उन्होंने बलवान, उन्हें शक्तिमान नहीं बनते। क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक से अपने को क्या मिलेगा, परमेश्वर की शक्ति मिलेगा। क्या मिलेगी, परमेश्वर की शक्ति मिलेगी अपने आत्मिक जीवन में चलने के लिए, बढ़ने के लिए, प्रत्येक रूप से या विशेष रूप से शैतान को मारने के लिए, शैतान पर अपन जीने के लिए, शैतान को हराने के लिए अपने को परमेश्वर की शक्ति होना। तो परमेश्वर की शक्ति कैसे मिलेगा, पवित्र आत्मा के अभिषेक से ही मिलेगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक जितने लोग प्राप्त कर लेते हैं, जितने लोग पवित्र आत्मा से अभिषेक, पवित्र आत्मा से भर कर रहते हैं, उनके अंदर जो परमेश्वर की शक्ति रहती है, शक्ति, वो शक्ति से जो परमेश्वर के लिए जो कुछ काम अपन कर सकते, जो कुछ भी होने था, हर काम मसीहा के, हर काम अपन कर सकते। और शक्ति नहीं है तो क्या करेगा, है कि नहीं। शक्ति नहीं है तो क्या, शक्ति किसको नहीं रहती, जिसको बीमारी है उनके अंदर शक्ति ना रहेगा, है कि नहीं। अगर ये कुछ बीमारी है व्यक्ति, कुछ या वज़न उठाएगा नहीं, कुछ या काम करेगा नहीं, क्यों, उनको बुखार है, उनका तबीयत या ठीक नहीं है कि नहीं, उन अस्वस्थ है कि नहीं। तो इसीलिए जो अस्वस्थ, जो बीमारी आए हैं, जो बीमारी लोग हैं, उन्हें कुछ भी नहीं कर सके, कुछ काम नहीं कर सकते, है कि नहीं। उन्हें चलेगा 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर भी चलेगा नहीं, क्योंकि उनके अंदर शक्ति नहीं है, नीरस है, बहुत नीरस हो चुका है बीमारी से। तो आत्मिक जीवन में भी बीमारियां आती, मालूम, अभी तो ये कोरोना के सीज़न है कि नहीं। ये कोरोना बीमारी बहुत जनों को, बहुत सारे लोगों को ले चुके हैं, है कि नहीं।
ये भयंकर, ये बहुत प्रमादकारी बीमारी है कोरोना। तो ये शरीर को आ रहे, आत्मा को नहीं आ रहे, है कि नहीं। जो शरीर के आने वाली बीमारियां हैं और आत्मिक पुरुष, जो आत्मिक जीवन को आने वाली बीमारियां भी हैं। जो शरीर की बीमारी है, आत्मिक बीमारी है। जो आत्मिक बीमारी ये है कि जो आत्मा में शक्ति न रहेगा, क्या न रहेगा, शक्ति, जो उन्होंने नीरस रहेगा, जो आत्मिक जीवन में उन्होंने परमेश्वर के लिए, मसीह खुदा के लिए मैं कुछ न कुछ करना चाहता हूँ, मैं तो बहुत सारे विश्वास लोगों को मसीहा में लाना चाहता हूँ, मैं बहुत सारे या विश्वास लोगों को या वचन का सच्चाई, या वचन का सत्य प्रकट करना चाहता हूँ, ऐसी तरह की इच्छा बहुत कम ही विश्वास में रहते हैं। जो प्रभु के काम करने के लिए तुम तैयार नहीं हो तो आत्मिक बीमारी है। तुम आत्मिक जीवन में तुझे बीमारी आ चुका है, तुझे मालूम नहीं पड़ रहा, क्योंकि शैतान ने अपने को शरीर पर शरीर को परीक्षा नहीं करेगा, उन्होंने जो आत्मिक जीवन में उन्होंने परीक्षा करेगा, जो आत्मिक जीवन में उन्होंने अपने को नष्ट करेगा, शरीर का नष्ट नहीं, जो उनके अटैक completely, the devil attacks completely in our spiritual life and maximum, not a physical life. Always here he was waiting to attack. How can he was waiting, how I can get the chance from him, how to attack him. हाँ, कैसे इस पर अटैक करना, कैसे इसको आत्मिक जीवन को मैं खराब करना, कैसे इसको प्रार्थना को बंद कर देना, इसके मुंह से स्तुति ना आने देना, और इसने हर दिन वचन पर जो वचन पढ़ना बंद कर देना, और जो वचन का ध्यान कर रही ना, दिन और रात वचन को ध्यान कर रहे, नहीं नहीं ऐसा करना नहीं, इसको कैसे तो भी वचन का ध्यान को ना करने देना। इसी प्रकार आत्मिक जीवन में बहुत सारे अटैक्स करते हैं, बहुत सारे समस्या उत्पन्न करते हैं, आत्मिक जीवन में अपने को नष्ट करते हैं। जो आत्मिक आशीर्वाद जो मसीहा देने वाला है अपने को, उनको रोक देते हैं इन्होंने, शैतान ने बीच में आकर। मालूम अपने को कि शरीर पे नहीं करेगा, शरीर पे करेगा, लेकिन शरीर से बढ़ के आत्मिक जीवन में उन्होंने अपने को नष्ट करे। आत्मा को बीमार आए, आत्मा को ये एक बीमारी है, प्रार्थना नहीं करेगा। प्रार्थना बोले तो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास लोग प्रार्थना पर उतना इंटरेस्ट, उतना आशा नहीं दिखाएगा। अब्बा क्या प्रार्थना है, हमेशा प्रार्थना, इतने घंटे प्रार्थना करते। हाँ, ये 2 घंटे या 3 घंटे अगर तुम प्रार्थना में या कलीसिया में नहीं बैठे, तो अगर मसीहा ने तुझे करोड़ों साल तुम स्वर्ग में जाने के लिए सोच रहे ना, मैं स्वर्ग में जाना, स्वर्ग में रहना, नरक में नहीं जाना, स्वर्ग, तो तुम्हारा सोच अच्छे है, तो यहाँ धरती पर तुम हर दिन 1 घंटे या 2 घंटे प्रार्थना नहीं करे तो बहुत सारे युग में कितने साल को अंत नहीं, उतने साल उतने दिन, करोड़ों साल तुझे स्वर्ग में क्यों बिताना मसीहा, ये बताओ, क्यों ले जाना, क्यों देना? जो करोड़ों साल रहने के वो महिमा का लोक, वो महिमा का देश तुझे क्यों देना? यहाँ पर तुम 1 घंटा प्रभु के लिए नहीं दे रहे, 1-2 घंटे समय बिता रहे नहीं मसीहा के लिए, तुझे करोड़ों साल रहने की महिमा का प्रवेश क्यों देना तुझे, है कि नहीं? ये न्याय के प्रश्न है, ये अन्याय के है। तो विश्वास ऐसा नहीं सोचेगा, नहीं, पहले अपन प्रभु का काम करना, बाद में उन्हें अपने काम करेगा। आजकल कैसा है, प्रभु पहले तुम हमारे काम करो, मेरी काम करो पहले, बाद में मैं तेरे काम करेगा। पहले मेरे को ये होने वाला है वो दो, मुझे ये आने वाला है वो मुझे दो, बाद में मैं तेरे कलीसिया में आएगा। तुम कितना बोले तो उतना प्रार्थना में बैठेगा, प्रार्थना में फिरेगा, सेवक के पास चलेगा, सेवक के साथ चलेगा, शामिल होगा हर प्रार्थना। ऐसा बात नहीं। पहले
मसीहा का काम अपन करने के लिए आत्मा में शक्ति रहना बीमारी है ये। परमेश्वर के काम को बुलाए तो बहुत सारे विश्वास आशा जितने जिसके दिल में हृदय में आशा है वो बहुत कम ही लोग हैं, लेकिन जो आशा नहीं है उन्हों ज़्यादा है, बहुत सारे उन्होंने है कि नहीं। मेरे प्यारे विश्वास, एक बार अपन जांच लेना प्रभु के सामने, अपने को आप जांच लेना, है कि नहीं। तो आत्मिक शक्ति होना, आत्मिक जीवन में अपने को शक्ति होना, तो आत्मिक जीवन में अपने को शक्ति मिलेगी तो अपन एलिया के जैसा रहेगा, एलिया के जैसा, पौलुस के, मूसा के जैसा रहेगा। मूसा को कब भी बुलाए प्रभु ने सेवा के लिए? 80 साल की उम्र में बुलाए, और उसका देहांत कब हुई? 120 के साल में। तो कितने साल उनकी सफ़र थे? 40 साल की सफ़र, है कि नहीं। 40 साल की यात्रा थे जो अरण्य में। जो वो 40 साल कैसे चले उन्होंने कि आजकल अपन देखें तो क्या ये 80 साल के मनुष्य को सेवा में बुलाए तो उन्होंने वैसा चलेगा मूसा के जैसा? आजकल मनुष्य का आयु ही 70 साल है कि नहीं। अगर ज़्यादा शक्ति रही तो 80 साल, बस 80 साल 70 साल भी जी रहे नहीं। ये कोरोना से बहुत लोग मर चुके हैं, इससे पहले बताए। और कम से कम 50 साल 60 साल, अपन 60 साल तक है सोचेंगे। अगर 60 साल में प्रभु ने अपने को बुलाए, 50 साल की उम्र में बुलाए, समझो 50 साल की उम्र में प्रभु ने अपने को बुलाए, तो जब अपने को शक्ति कैसे रहती, कितनी शक्ति रहती 50 साल उम्र के आदमी को? जो जवान की जैसा भागने के, जवान की जैसा शक्ति रहती है? नहीं रहते, क्योंकि 50 साल का मतलब ये है उनके शरीर में या दृष्टि की लोप होगा, या सुनने के उनमें लोप होगा, या कुछ न कुछ कमी होगा उनकी अंग में। इसका मतलब यह है काम करने में उतना शक्ति, उतना बल नहीं रहेगा उनके अंदर। लेकिन मूसा को 80 साल में बुलाए तो जब शक्ति मिली उसको, मूसा को 80 साल में बुलाए, 120 साल के उम्र में उनके देहांत हुई। तो वहाँ पर देखो 40 साल की यात्रा में कितने शक्ति पा लिए मूसा ने। कौन दिए उतना शक्ति चलने के लिए? और चलने आजकल जो गाड़ियाँ हैं, टेक्नोलॉजी है, जो सेल फोन है, सिस्टम्स है, लाइट है, फैन है, सब कुछ है, लेकिन इतने होकर भी यहाँ विश्वास लोग प्रार्थना को आओ जो आह्वान करे तो ना आएगा। जो मीटिंग्स चल रहे हैं परमेश्वर के लिए, जो समाचार की सभा चल रहे, आओ, नहीं आएगा। जो सेवक को बुलाए तो क्या चलिए आप दोनों मिलकर चलो, या जंगल में, या कई जो सुसमाचार जो लोग नहीं सुने वो गांव फिर क्या अपन मसीहा के सुसमाचार को प्रकट करेगा। आह्वान करे तो बहुत कम ही सेवक लोग आएगा। गांव क्या फिरते ब्रदर, हर गांव में जाना, पॉम्पलेट्स देना, कौन मानेगा मसीहा को? नहीं, नको, ऐसा नहीं होने का काम नहीं। सिंपल, कितनी आसानी से बोल देते हो, ऐसा नहीं होएगा ब्रदर, नहीं होएगा, मुझे नहीं आते, मैं नहीं आएगा। अगर ये सेवक को 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए खर्च करके बड़ी स्टेज डालकर बाहर सभा रखने दो, बाहर सभा की तैयार करके बुलाओ, जब नहीं आते, ओपन मीटिंग अरेंज करे तो सेवक नहीं आते, जल्दी भाग के आते उन्होंने, है कि नहीं। लेकिन हर एक गांव में जाकर मसीहा ने कैसे पिताजी के बारे में या स्वर्ग के बारे में बताए हैं मसीहा और शिष्य के लोग। ऐसा अपन गांव में जाना, जिनकी खान में सुसमाचार न गए, उनकी खान में अपन सुसमाचार के बारे में बताना, सुसमाचार डालना उसके खानों में। बाद में उन्हें मानते ही ना मानते बाद में, पहले तो सुसमाचार प्रकट करो बोले प्रभु ने। प्रकट करना अपना काम है, उनके अंदर काम करना
मसीह है, ये पवित्र आत्मा का काम है। तो बोला ये तो नहीं आएगा, है कि नहीं, क्योंकि उनको आत्मा को बीमारी है। क्या ये गांव में कौन जाएगा, जंगल में कौन जाएगा, बड़ी मीटिंग लगाओ मैं आएगा, बड़ी मीटिंग लगाओ मैं अच्छे सूट पहन के अच्छे से तैयार होकर आएगा और माइक पकड़ के अच्छे संदेश देगा। क्या देगा तो अच्छे संदेश? प्रभु ने बताया जो दीन लोगों को सुसमाचार प्रकट करने के लिए यहोवा की आत्मा मेरे पर आ चुकी है। जो दीन लोगों को क्या करना, सुसमाचार की प्रकट करना। यशायाह भक्त ने वो ही कहते हैं, जो दीनों को सुसमाचार प्रकट करने के लिए यहोवा की आत्मा मुझे पर आए, है कि नहीं। तो दीन लोगों को पहले प्रकट करो। यहाँ पर जो दीन लोग हैं, यहाँ पर जो गरीब है, उन सुसमाचार सुनकर मसीहा में आएगा। मसीहा का कीमती परमेश्वर का लोह, उनका उद्धार, उनका क्रूस पर हुई बलि को उनको बहुत मूल्य सोचते हैं। They think the poor peoples, if they get salvation, they will know about the cross, about the value of Jesus Christ, है कि नहीं। तो उन्होंने परमेश्वर के वजह से परमेश्वर का बलिदान को देखते कुछ उनके जीवन बिताते हैं भक्ति से, और स्वर्ग में उन लोगों अमीर स्थाई में रहते। लाजर तो दीन है, बहुत गरीब है धरती पे, लेकिन स्वर्ग गए या नरक गए? स्वर्ग में गए। वो धनी लोग धरती पे बहुत धनी थे, लेकिन मरने के बाद सीधा नरक में चले गए, है कि नहीं। तो आत्मिक बीमारी ये है, आत्मिक बीमारी जाने के लिए ये की दवा है। जब बीमारी आए तो क्या लेगा अपन? दवा लेगा। तो अपने आत्मिक बीमारी चलने के लिए, अपने आत्मिक बीमारी के लिए तुझे चंगाई चाहिए। तो चंगाई इससे मिलता है कि किससे? केवल पवित्र आत्मा की अभिषेक। इसका मतलब पवित्र आत्मा की शक्ति से, जो अभिषेक से तेरे अंदर पवित्र आत्मा की शक्ति आती है, वो शक्ति से तेरे अंदर जो है आत्मिक बीमारी पूरे चले जाते। तो आत्मा में बहुत एकदम बहुत शक्तिमान या बलवान बनते हैं मसीहा के काम करने के लिए। जो परमेश्वर के रास्ते में, जो मार्ग में, एक पौलुस के एलिया के जैसा भागने के, चलने के नहीं, भागना। जो चलना अलग है, भागना अलग है, दौड़ना अलग है। जो चलते नहीं, चलने कितने साल चलेगा? यहाँ आत्मिक जीवन में चलकर दौड़ना बाद में। एलिया दौड़, आहब ने निकाला करमेल के पर्वत से। आहब ने राज्य में जाने के लिए तैयार हुआ। आहब ने रथ में चले गए थे, घोड़ों हैं, रथ के अच्छे घोड़ों हैं, और घोड़े के रथ पे उन्होंने चल रहे थे। लेकिन एलिया ने कैसे गए? आहब के रथ से भी तेज से दौड़कर पहले, आहब से पहले राज्य में पहुंच गए। कौन? एलिया। अरे घोड़े कितना स्पीड भागते, गधा नहीं हो, घोड़ा कितना स्पीड भागते, कितना तेज से दौड़ते हो, तेज से दौड़ते हैं, घोड़ा नहीं। आत्मिक जीवन में अपन उतनी तेज से दौड़ना चाहिए। चलना रोक देंगे, इसका मतलब यह है पूरा नहीं चलना नहीं। अब ये मूल शिक्षा सुनने के बाद, ये आदि शिक्षा का, ये नेवा के बारे में पूरा ध्यान हर दिन अपन कर रहे ना, हर दिन इसका मूल शिक्षा, ये आदि शिक्षा के बारे में अपन ध्यान कर रहे। इसका मतलब यह है अपन आत्मिक जीवन में दौड़ने के लिए पवित्र आत्मा ने अपने को ये शक्ति की आहार दे रहे, ये शक्ति के अन्न अपने को दे रहे। ये वचन जो आदि शिक्षा अपने को क्या करने के लिए है, संदेश में बताए, अपने उद्धार में आगे बढ़ने के लिए, आगे चलने के लिए। इसका मतलब और दौड़ने के लिए, चलकर क्या करना? दौड़ना, जल्दी दौड़ते चले जाना, दौड़ते जाना, भागना पड़ेगा, चलना नहीं। जो पवित्र आत्मा की अभिषेक हुई, जो पवित्र आत्मा की शक्ति अपने अंदर आ चुके हैं, जो पवित्र आत्मा की शक्ति से अपन क्या होते हैं? दौड़ते हैं या भागते हैं आत्मिक जीवन में। तो इसीलिए आत्मिक बपतिस्म की बहुत ज़रूरत है। जो पहला ये है पवित्र आत्मा का बपतिस्म का मतलब, जो पवित्र आत्मा ने अपने अंदर आ चुका है, लेकिन वो आत्मिक बपतिस्म नहीं कहा जाते, क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक अपने को
होना सिर पर आए तो पवित्र आत्मा का अभिषेक से अपने को क्या मिलेगी? परमेश्वर की शक्ति मिलेगी। वो शक्ति से आत्मिक जीवन में चलना नहीं, अपन दौड़ सकते। दूसरा ये है, शैतान को मार सकते, शैतान से लड़ सकते। शैतान से लड़कर उनसे उनके ऊपर हर एक कदम कदम पर उनसे लड़कर अपन उनको हरा कर अपन जीतते हैं। अपन जीतेंगे, उन्हों हारेगा, और अपन जीतेगा, उन्हों हारेगा। बाद में परमेश्वर को महिमा मिलेगा। कैसे? पवित्र आत्मा की शक्ति से। वैसा ही इसीलिए अरण्यों की, जो अरण्य में इस्राएल थे, उनको भी आत्मा का शक्ति थे, इसीलिए उन्होंने चल चुके। मूसा ने जैसा पवित्र आत्मा की शक्ति से, जो प्रभु की शक्ति से 40 साल उनका अरण्य की यात्रा हुई, उसी प्रकार इस्राएलों की लोगों की यात्रा भी 40 साल हुई। तो उन्होंने उतने साल कैसे चले? जब तो साइकिल नहीं है, या मोटर साइकिल नहीं है, या कार नहीं है, या बस, लारी, एरोप्लेन, ये कुछ भी नहीं है क्या? कैसे गए उन्होंने अरण्य में, जंगल में चले 40 साल? कैसे चले? और एक अच्छे पल्सर गाड़ी पे लेकर चले, कुछ बस कार लेके चले, बेंज कार, एम्बेसडर कार, कुछ भी नहीं है। पैदल चलना 40 साल, कैसे चले जी? 40 साल यात्रा। अपन 40 दिन नहीं, 40 मिनट चले तो अपन तो मेरा पाँव दर्द दे रहे, मुझसे चलना नहीं होगा, मैं तो गाड़ी पर बैठेगा, गाड़ी को बुलाओ बोलते अपन, है कि नहीं? लेकिन उन्होंने 40 साल कैसे चले, ये कभी तो सोचे आप? कैसे चले? उनको चलाए कौन? उनको चलाए पवित्र आत्मा ने चलाए। जो पवित्र आत्मा के शक्ति से ही उन्होंने 40 साल की यात्रा करे इस्राएल लोग ने। मालूम, अगर पवित्र आत्मा का शक्ति नहीं है तो वो लाल समुंदर को भी पार कर इधर ना आते थे, उधर से इधर वहीं रुक जाते थे, और आने के बाद भी वो पहली मंजिली में गिर पड़ते थे। पहली मंजिली में लोग रुक जाते थे, अरे मूसा भाई, ये भाई हमारे ये चल रहा नहीं हो रहा, ओ मूसा क्यों ले आए हमको आए गुप्त से इधर, वहीं अच्छा था, ये चलना क्या है, हमारा पाँव दर्द दे रहे, कितने दूर और कितने दूर और कितने दूर, ऐसा कहते, है कि नहीं? जो परमेश्वर के विरोध तो बहुत सारे बात कहे उन्होंने, लेकिन ये चलने में तो नहीं कहे। जो प्यास लगे, भूख लगे, और मांसाहार के लिए मांस के अन्न होना, मांस के आहार होना, उसको नॉन वेज होना, और बाद में वो गुप्त ही अच्छा था, वहाँ पर हमारा प्याज था, खीरा था, वो ये सब वही बहुत अच्छा था बोल के बाद, तो वही अच्छा था, तो क्यों बुलाए प्रभु को? क्यों बुलाए तुम यहोवा को? क्यों रोते हुए प्रार्थना करें? वहीं रहना था ना। तो यह है कि इस्राएल लोगों पर भी पवित्र आत्मा का शक्ति है उस दिन। या बहुत सारे लोग ये कहते हैं, अरे नया नियम में तो पवित्र आत्मा का प्रस्तावन, पवित्र आत्मा का परिचय नया नियम में है ना, पुराना नियम में कहाँ है? पुराना नियम में भी पवित्र आत्मा का परिचय है। पुराने नियम में भी उनके साथ मसीहा था, इस्राएलों के लोगों के साथ मसीहा था, पवित्र, दोनों मिलके उनको चलाए। मालूम ये बात? कौन है मसीहा? चट्टाई, उनको चलाए चट्टाई पत्थर। कौन है? मसीहा, वो चलाए। जितने 40 साल उनके साथ भी थे वो चट्टाई। और पवित्र आत्मा का एक कौन से रूप में थे इस्राएल के लोगों के द्वारा, इस्राएल लोगों के पास? जो मसीहा ने चट्टाई या पत्थर के रूप में थे। तो इनो कैसे थे? पवित्र आत्मा भी थे, क्योंकि जो पवित्र आत्मा से उन्होंने चले। जो अपने पुराना नियम में अपन देखे तो दूसरा देखो, दूसरा इतिहास में 5 का अध्याय, दूसरा इतिहास 5 का अध्याय,
जो 15 वचन में देखो, 15 वचन में क्या कह रहे, 14 वचन देखो। और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। वाह, क्या बात है। क्या कर रहे यहाँ पर याजक लोग हैं जो सोलोमन ने बनाए, सोलोमन से बनाए गए, जो मंदिर का प्रवेश यहाँ पर हो रहे, जो मंदिर बनाना हो गए पूरा कंप्लीट, एकदम काम पूरा हो चुकी है। तो अभी मंदिर का प्रवेश है, घर का प्रवेश कैसे होती है वैसा जो मंदिर का प्रवेश है, उस दिन जो उन सब लोग या सोलोमन राजा और हजारों लाखों लोग, इसराइल के पूरा 12 गोत्र के इसराइल के लोग हैं, सोलोमन राजा है, लेवी याजक लोग है, पूरा है मंदिर को प्रतिष्ठा, मंदिर को प्रार्थना कर रहे हैं, मंदिर को जो उनका काम खत्म हो चुकी है, जो प्रभु को बुला रहे, हे प्रभु पहले मंदिर तुम्हारे लिए बनाए हैं, तुम आकर यहाँ पर रहना। तो इसलिए उन्होंने प्रार्थना कर रहे। जब क्या हुआ तब, और बादल के कारण याजक लोग, यहाँ पर एक बादल आया है, ये बादल के कारण उन्होंने अंदर नहीं जा सके। जो बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज आए बादल के रूप में। यहोवा का तेज पूरा मंदिर में आ चुका है। तो यहाँ पर दिख रहे बादल कौन है? वो बादल का तेज कौन है मालूम? पवित्र आत्मा है। कौन है? पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा है। इसीलिए निर्गमन में 40 अध्याय में भी अपन देख सकते हैं, निर्गमन 40 अध्याय 34 वचन 34 देखो। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। देखो, यहोवा का तेज, जो बादल, यहोवा का तेज, वो बादल में क्या है? यहोवा का तेज, जो देखने को बादल है लेकिन उसमें क्या है? यहोवा का तेज। कौन है वो तेज वासी? कौन है उन्होंने? यहाँ पर बता रहे, वो बादल ही यहोवा का तेज निवास स्थान में, वहाँ पर मंदिर में बन गए, यहाँ पर निवास स्थान जो है, निवास स्थान पर आ चुका है। जो देखो कौन है? पवित्र आत्मा। एक कौन है? पवित्र आत्मा। इसीलिए उन्होंने कैसे चले? सर, इस्राएल लोगों को चलाए कौन? पवित्र आत्मा ही चलाए। कैसे? बादल के रूप में। कैसे? बादल के। उन्होंने हमेशा ऊपर देखते चलना, नीचे देखते नहीं, ऊपर देखते चलना। तो ऊपर क्या है? बादल है। वो बादल चले तो इन्हों भी चलना, बादल रोके तो इन्हों रोकना। और बादल अगर बाई तरफ टर्न हुए समझो, इन्हों भी बादल, जो बादल बाई तरफ फिरे, इन्हों भी फिरना उधर और उनकी ओर, वो बाई तरफ ही फिरना। और बादल सीधा चले, इन्हों सीधा चलना। बादल रोका, इन्हों भी रोका, है कि नहीं? तो दिन में जो बादल कैसे है? जो दिन में बादल के रूप में, रात में जो आग के रूप में चलाए। दिन में और दिन और रात चले इसराइल लोग। दिन में भी यात्रा है और रात में भी यात्रा है। जब वो बादल ठहरता है, जब इन्हों ठहरना, जब इन्हों रोकना, जब उनको आराम। और बादल चलते हैं और चलना। रात में आग का बादल, दिन में जो ज्योति के, जो महिमा के बादल, वैसा चलना ही चलना। 40 साल ऐसा हुई इसराइल लोगों की यात्रा। दिन में दिखते हैं बादल, रात में आग के रूप में दिखते हैं। तो उन कौन है? इसीलिए आग का बपतिस्म होना बोले प्रभु ने। क्या बपतिस्म लेना अपन? आग के बपतिस्म। जो इसराइल लोगों को है, रात में आग दिख रहे, उनको आग ही चला रहे। जो आग कौन है? आग का बपतिस्म का मतलब पवित्र आत्मा का बपतिस्म है। जो वो पवित्र आत्मा के बपतिस्म से क्या होते? अपने को शक्ति मिलती है। वो शक्ति से अपन आत्मिक जीवन में
चलते हैं या दौड़ते हैं। इसका मतलब यह है पवित्र आत्मा का अभिषेक अपने को होना, पवित्र आत्मा का अभिषेक अपन पा लेना। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक न रहे तो अपन अपने अंदर शक्ति न रहेगा, आत्मिक जीवन में बीमारी रहेगा, कितने नीरस रहेगा। जो प्रभु के लिए कुछ भले काम और जो प्रभु के लिए कुछ न कुछ करने के लिए अपन तैयार होते हैं, जब शैतान ने अटैक करते हैं, जो अपने को से करने नहीं देते, क्योंकि अपन बहुत नीरस है। लेकिन पवित्र आत्मा की शक्ति है, वो अपने को अटैक करना, अपन ही उन पर अटैक करके उसको मारते अपन, और दुष्ट आत्मा से अपन लड़ते उनसे, या अपन युद्ध करके अपन उनको हार कर अपन जीतते हैं, जिसे बहुत 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 आशीर्वाद है पवित्र आत्मा की अभिषेक या शक्ति से। इसीलिए तो पवित्र आत्मा से अपन क्या होना, भर लेना। पवित्र आत्मा से अपन क्या होना, जो भरना अपने दिल में, पवित्र आत्मा को बिठाना और नहीं, और पवित्र आत्मा का अभिषेक रहना। और पवित्र आत्मा का अभिषेक जिस पर रहते हैं उन्हें पाप भी ना कर सकेगा। क्या नहीं कर सकेगा? पाप भी न कर सकेगा। समझ गए? जो पवित्र आत्मा का अभिषेक है तो उन्हें पाप नहीं कर सकेगा, और शक्ति मिलेगी उनको, परमेश्वर की शक्ति से आत्मिक जीवन में चलेगा नहीं या दौड़ते जाएगा। और पवित्र आत्मा के शक्ति या अभिषेक से मिलने वाली शक्ति से, और तीसरा आशीर्वाद ये है कि शैतान से उन्हें क्या करेगा, लड़कर उनसे युद्ध करके, शैतान और उनके अधिकार, उनकी सेनाओं से, दुष्टात्मा से उनको हरा कर, पवित्र आत्मा की शक्ति से उसको हटा कर, उसको बांध कर जीतेगा, विजय पाएगा, जय पाएगा। है कि नहीं? जो मसीहा की जय बोलते हैं, जय मसीहा की, मसीहा को हमेशा जय होना। कैसे? अपने कामों से ही मसीहा को जय होते हैं। जो अपने काम, इसका मतलब क्या है, जब अपन शैतान से लड़कर शैतान की क्रियाओं के, शैतान के कर्म, उनकी सोच, उनकी इच्छाई जो है अपन महसूस कर, उनकी इच्छाई को अपन महसूस करके जानकर उन पर अपन वापसी उनसे लड़कर उनको बांध देते हैं, उनके कामों को, दुष्टात्मा को उनको हराते हैं, जब मसीहा को जय या मसीहा को महिमा मिलेगा। तो ये काम पूरा करने के लिए क्या होना, अपने को पवित्र आत्मा का अभिषेक होना। पवित्र आत्मा का अभिषेक से क्या मिलेगा, अपने को शक्ति मिलेगी। और पवित्र आत्मा के अभिषेक से अपन क्या करेगा, पाप नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? पाप नहीं करेगा। और पवित्र आत्मा के अभिषेक की शक्ति से, उस शक्ति से शैतान को अपन हराएगा, अपन जीत कर मसीहा को महिमा लाएंगे। है कि नहीं? जो इतनी आशीर्वाद है, इसीलिए अपने को आग की बपतिस्म ज़रूरी है। पानी से हुई जो आत्मिक या आग, दो बपतिस्म ये के, जो आग की, जो पवित्र आत्मा आग के समान है, तो पवित्र आत्मा के बपतिस्म अपने को होना। तो ये करेंगे, ये लेंगे अपन। और तीसरा ये है कि पहला तो वचन में बताए जो पानी से बपतिस्म, दूसरा तो बताइए है क्या, आग की या आत्मिक बपतिस्म, आग के बपतिस्म। और तीसरा है, अपन बपतिस्मों की शिक्षा को ध्यान करें, तीसरा बपतिस्म है, और एक बपतिस्म है, क्या है मालूम? हर दिन बपतिस्म, जो अनदिन, जो हर दिन, जो हमेशा बपतिस्म। क्या है तीसरा? हर दिन दिन और दिन बपतिस्म लेना। अरे बपतिस्म तो एक ही बार लेगा ना सेवक जी, तुम ही बताए। एक बार सारे जीवन में, अपनी यात्रा में एक बार पानी में बपतिस्म लिए तो बस बार बार लेने की ज़रूरत नहीं। आप ही बताए ना वचन में से। हाँ, मैं खुद बताया, लेकिन ये हर दिन पानी में बपतिस्म लेने की कार्य नहीं है। अगर हर दिन पानी में बपतिस्म लेने की है तो कोई भी बपतिस्म नहीं लेते थे, क्योंकि हर दिन इसको लेना, हर दिन इसको किनारे पास या कहाँ तो पानी में ले जाके हर दिन टैंक में लेकर इसको बपतिस्म की टैंक में, पानी के टैंक में हर दिन डुबाना उठाना। वही तो उन्होंने रहे थे। बुखार आते, सर्दी होते, उनको बीमारी खराब होती। और कोई लोग आके अपने पास बपतिस्म ले सेवक जी जो पूछेगा यहाँ? नहीं,
कोई भी एक ला भी बपतिस्मा लेगा नहीं, क्योंकि उन्हें बोलते अरे ईसाई धर्म में नहीं जाना बाबा, क्योंकि हर दिन बपतिस्मा लेना है उनके धर्म में, वो आज्ञा तो पालन करना बहुत मुश्किल है, वो आज्ञा को से मुझे से नहीं होता। हर दिन पानी में डुबाना उठाना, डुबाना उठाना, डुबा, साल भर पूरा, साल में कितने दिन है, साल में 366 दिन है, 365 दिन पूरा क्या करना, या डुबाना उठाना डुबाना। वो सेवक को भी तकलीफ है, इनको भी तकलीफ। पहले सेवक को बीमारी आती, पहले सेवक ही पेशेंट बनते, इनो बाद में, क्योंकि पहले इनो पानी में अंदर जाके खड़े होकर उसको अगर कलीसिया में 10 जेरों है समझो, या हाँ 100 लोग है समझो, 100 लोगों को रोज़ लेना, रोज़ पानी के पास जाना, डुबाना उठाना। एक दिन इनो डूब जाते, इनो अंदर चले जाते सेवक ने, हाँ, क्योंकि नीरस हो जाते हैं उनका शरीर, है कि नहीं। तो ये नहीं, हर दिन बपतिस्मा का मतलब ये है, हर दिन अपन क्या करना मालूम है, जो पौलुस ने अपने को बताए, जो पौलुस ही जो बताए है कि जो दूसरा जो ये है, हर दिन की बपतिस्मा में अपन ये करना चाहिए कि अपने सोच, अपने विषय, अपने चाल चलाई, ये सब को अपन जांच करना। हर दिन अपने जो है अधर्म, जो अपने से होते हैं अधर्म कार्य, नहीं तो पाप की कार्य के लिए अपन मरना और मसीहा के कार्य करने के लिए जी उठना। जो एक बात में ये है हर दिन बपतिस्मा का अर्थ, हर दिन बपतिस्मा का मतलब ये है कि हर दिन अपन जो है पाप की कर्म या भले काम नहीं, पाप के काम, बुराई या वचन का विरोध या अधर्म, जो कुछ भी होने दो, वो सोच से या वो क्रिया, वो कर्म से अपन क्या होना, मरना ज़रूरी है। और उठना कैसे, जो प्रभु के कार्य करने के लिए, जो प्रभु के मसीहा के कार्य करने के लिए क्या करना, और उठना। जो मार्क के सुसमाचार में देखिए, जो ये हर दिन का बपतिस्मा जिस प्रकार होता है कि जो हर दिन अपन बपतिस्मा लेना ज़रूरी है ना, जो हर दिन बपतिस्मा 3 प्रकार के होते हैं, 3 विषय पर अपन क्या करना, हर दिन अपन बपतिस्मा लेना 3 विषय पर। जो एक है मार्क के सुसमाचार पत्र 10 का अध्याय, मार्क के सुसमाचार पत्र 10 अध्याय देखिए 10 का अध्याय 35 से 38 वचन तक। तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर, मसीहा के पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वही तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा कि हमें यह दे कि तेरी महिमा में हमसे एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। क्या पूछ रहे? जो यहाँ पर जब्दी के 2 पुत्र है, जब्दी के 2 पुत्र आकर क्या कर रहे, याकूब और यूहन्ना ने क्या कह रहे मसीहा के पास आकर, ये मसीहा जो हम तुझे पूछते हैं, तुझे मांगते हैं, वो तुम देने के लिए तैयार है ना? तो हम ये मांगते हैं कि क्या है, हम तेरी महिमा में, उनसे कहा 27 वचन में, उन्होंने उससे कहा कि हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं तरफ। एक ने
दाहिनी तरफ, एक ने बाई तरफ। क्या कह रहे, ए प्रभु तुम स्वर्ग में या परलोक में जाते ना, जो स्वर्ग में तुम जाने के बाद हम तुम्हारी महिमा में, हम एक, मैं यूहन्ना और याकूब, हम एक ने तुम्हारे बाई तरफ और मैं एक तुम्हारे दाहिनी तरफ बैठना। कितने बड़ी आशीर्वाद मांग रही ना। तो प्रभु ने क्या कहे 38 वचन में, यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। हे यूहन्ना याकूब, तुम मांग रहे वो क्या है, तुम्हें पता नहीं चल रहे, तुमको नहीं मालूम। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या पी सकते हो, और जो बपतिस्म मैं लेने पर हूँ, क्या ले सकते हो। उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैंने पीने पर हो तुम पियोगे, और जो बपतिस्म मैं लेने पर हूँ उसे लेगे। पर जिनके लिए तैयार किया गया उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बिठाना मेरे काम नहीं। देखो क्या कहे उन्होंने परमेश्वर से, मसीहा से, याकूब और यूहन्ना ने क्या कहे, हे प्रभु हम तुम्हारे महिमा में एक दाहिनी तरफ और मैं तो एक बाई तरफ बैठना चाहते हैं। तो परमेश्वर मसीहा ने कहा, हाँ क्या पूछ रहे तुम्हें मालूम है तुम जो क्या पूछ रहे। हाँ मालूम है प्रभु। क्या मालूम है, अगर मैं पीने से कटोरों में से पीना तुम्हारे से होता है, मैं जो लेने का बपतिस्मा वही तुम्हारे से होता है, हाँ हम भी तुम्हारा कटोरों में से पी लेंगे, और हम तुम जो ले रहे हो वो बपतिस्मा भी हम लेंगे। जो प्रभु ने कहे, हाँ तुम मेरे कटोरा से पी लेंगे और मेरे जैसा बपतिस्मा भी लेंगे, लेकिन जो मेरे या बाई तरफ या दाहिनी तरफ तुम जो बिठाने के मेरे हाथ में नहीं है, वो पिताजी के हाथ में है। जब यूहन्ना और याकूब ने क्या पर, जब 41:40 में यह सुनकर दासों याकूब और यूहन्ना पर ऋषि आने लगे। देखो क्या हुआ, ये सुनने के बाद उनको क्या हुआ, दूसरे शिष्य उन पर गुस्से पे आ रहे, क्रोध पे आ रहे। अरे इन्हों कितने बड़ी आशीर्वाद मांग रहे परमेश्वर के या पास आकर, ऐसा मांग सकते, ऐसा पूछ सकते, बल्कि और बाकी का प्रेरित तो ऐसा कर रहे शिष्य लोग। तो यहाँ पर ये है कि जो मसीहा लेने के बपतिस्मा, जो मसीहा पिए कटोरों में से पीना, और मसीहा जो लिए है बपतिस्मा लेना, यहाँ पर बपतिस्मा लेना, मैं जो लेऊंगा बपतिस्मा वो लेना, यह प्रभु ने कहा। ये पानी का बपतिस्मा नहीं, पानी का बपतिस्मा नहीं है। जो आग का बपतिस्मा है, आग का बपतिस्मा भी नहीं है। तो ये कौन से बपतिस्मा है फिर, यहाँ पर जो कह रहे ना, फिर ये कौन से बपतिस्मा है। तो यहाँ पर ये देखो, लूका के सुसमाचार पत्र 12 अध्याय, लूका के सुसमाचार पत्र 12 अध्याय 39 वचन, 49 वचन, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ, और क्या चाहता हूँ केवल यह कि अभी सुलग जाती। क्या कह रहे, मैं यहाँ पर आग लगना आया हूँ। जो मसीहा ने कह रहे, मैं धरती पर इसीलिए आया है कि आग लगाने के लिए आया हूँ। क्या लगाने के लिए, आग। अरे आग तो जलाने का आग, वो आग नहीं, तो कौन से आग लगाने के लिए मसीहा ने आए, क्या आपको पता है। तो यहाँ पर मसीहा लेने का बपतिस्मा ये है, वो वहाँ जो याकूब और यूहन्ना से कह रहे हैं, याकूब और यूहन्ना से उन्होंने लेने वाले एक बपतिस्मा है, वो बपतिस्मा और मसीहा ना लिए, और वो कटोरों से पीने का है वो, और मसीहा ना पिए, और कह रहे हैं कि मैं यहाँ धरती पर आग लगाने आए हूँ। कौन से आग लगाने का, जो पवित्र आत्मा का आग लगाने के लिए आए। कौन से, मतलब जो पवित्र आत्मा का आग लगाने के लिए
मसीहा ने धरती पर आए, जो इसीलिए निर्गमन में बताए, जो पवित्र आत्मा दिन में बादल के रूप में, रात में आग के बादल। दिन में जो अपने को दिखते हैं उसी तरह जा सामान्य बादल के जैसा, और रात में तो आग के बादल, आग के बादल। जब क्या है उन्हें रोकते हैं, रात में आग क्या देते हैं, प्रकाशित उजाला देते हैं, ज्योति देती है। वो आग को, बादल को देखकर इस्राएल लोग ने वहाँ पर कहाँ अरण्य में उन्हें यात्रा करे, है कि नहीं। तो यहाँ पर आग लगाने के लिए मसीहा धरती पर आए। कौन से आग, जो पवित्र आत्मा का आग ले। जो ये बात कह रहे ना यूहन्ना और याकूब से, मसीहा ये बात कह रहे, तो मैं लेने का बपतिस्मा लेना तेरे से, तुम्हारे से होगा, हाँ होगा बोले। पहले प्रभु ने लेना, प्रभु ने लेने के बाद उन्होंने वो हो सकते हैं। तो प्रभु ने धरती पर आए, क्यों आए, कौन से आग लगाने के, जो पवित्र आत्मा का आग लगाने के लिए आए। जो पवित्र आत्मा का आग कब आई, कब आए, जो यूहन्ना के सुसमाचार के पत्र 7 का अध्याय में, और एक बात कहते हैं 7 का अध्याय, यूहन्ना के सुसमाचार 7 का अध्याय 38 वचन में, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। जो देखो, जितने लोग मेरे पर विश्वास करेगा उनके जीवन में से क्या निकालेगा, उनके जीवन के जल की नदियाँ वह निकलेगा। ये जल की नदी क्या है, जल की नदी है, यह जल की नदी है यूहन्ना की सुसमाचार 7 में और लूका 12 अध्याय में, और वहाँ पर मार्क 10 अध्याय में। ये पूरा वहाँ पर दिख रहे आग, यहाँ पर दिख रहे जल की नदी, वो ही नदी है पवित्र आत्मा। वहाँ पर आग से तुल्य किया है और यहाँ पर जल से तुल्य किया है। वहाँ पर आग के रूप में दिख रहा है, यहाँ पर जल के रूप में। ये बपतिस्मा पहले लेने का है। कौन लेना, मसीहा ने लेना। तो इसीलिए कहे मैं लेने का बपतिस्मा, इसका मतलब यह है मसीहा न लिए। तो पवित्र आत्मा को मसीहा आग से, वहाँ पर आग से तुल्य करके शिष्य से बता रहे हैं, अपने से बता रहे। आग का मतलब यह है पवित्र आत्मा, जो वो कब उन्हें देगा, जो मसीहा ने वो आग के बपतिस्मा कब देगा, यूहन्ना और याकूब को कब देगा, उनके मरण होने के बाद भी देगा, उनकी महिमा होने के बाद भी देगा। तो यहाँ पर यह है बपतिस्मा का मतलब यह है मृत्यु, मरण। बपतिस्मा का मतलब क्या है, मरण। और बपतिस्मा का मतलब मरण है, इसका मतलब क्रूस पर उन्होंने जो कटोरा में से पीने का मतलब यह है उन्होंने क्रूस पर मरना। और जो मैं लेने का बपतिस्मा तू भी लेना, इसका मतलब यह है वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मसीहा पर हुई। ये ध्यान से सुनो, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मसीहा पर हुई जब उन्होंने बपतिस्मा लेकर पानी में से ऊपर आए, जब ही पवित्र आत्मा ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मसीहा पर हुई। लेकिन शिष्य पर, कोई पर जब तक आग के बपतिस्मा नहीं हुई, है कि नहीं। तो आग के बपतिस्मा होना बोले तो पहले मसीहा कटोरों से पीना। इसका मतलब यह है, कटोरा का मतलब यह है क्रूस का बलिदान, क्रूस का मरण, क्रूस पर मसीहा मृत्यु होना। क्रूस पर मसीहा का मृत्यु होने के बाद क्या ले सकते, और ये शिष्य लोग और बाकी लोग जो आग के बपतिस्मा, जो आग डालने के लिए मैं आया ना, कौन सा आग, पवित्र आत्मा का आग, जब कटोरे से पीते हैं, जो मसीहा क्रूस पर मर चुके, बाद में जी उठ के स्वर्ग में जाकर किसको भेजे, धरती पर जो आग, पवित्र आत्मा का आग, वो ही पवित्र आत्मा का आग। पहला दिन प्रेरितों के कार्य पहला अध्याय में लगभग 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे, जब पहली बार पवित्र आत्मा का आग उन पर आ चुके हैं। वो है पवित्र आत्मा की बपतिस्मा, आग के बपतिस्मा, है कि नहीं। जो पानी का हो गए,
जो आत्मिक बपतिस्म अभिषेक का हो गए, ये आग की बपतिस्म आत्मिक बपतिस्म थोड़ा समान है। तो यहाँ पर ये हर दिन होना, ये है बात, ये हर दिन होना। हर दिन अपन कैसे आग पवित्र आत्मा के आग को हर दिन कैसे लेते हैं, हर दिन पवित्र आत्मा बपतिस्म कैसे लेते हैं, इसका मतलब हर दिन अपन मरना चाहिए, हर दिन और जिंदा उठना चाहिए। तो ये हर दिन की बपतिस्म है, हर दिन मरना और हर दिन उठना। जो यहाँ पर ये है कि जो विश्वास लोग ये करना, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 4 का अध्याय 10 में ये कहते हैं कि 4 का अध्याय 10 का वचन में, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। जो यीशु मसीह में बपतिस्म तुम्हें लिए है, हर दिन यीशु मसीह में तुम्हारी मृत्यु होना और हर दिन यीशु मसीह में तुम जिंदा उठना, हर दिन तुम्हारी मृत्यु होना और जिंदा उठना, है कि नहीं। तो ये है हर दिन बपतिस्म। और ये हर दिन अपने मृत्यु होना, जो शरीर के विषय में और जो आत्मिक के विषय में, जो प्राण के, ये 3 पापों के विषय हर दिन अपन मरना और जीना, मरना और जीना। मालूम है, हर दिन ये शरीर के पापों में, आत्मिक पापों के या प्राण की पापों के विषय अपन हर दिन अपनी मृत्यु होना, वो सोच, वो चलाई के बारे में, वो चलाई, वो जो है, जो शरीर के विषय में, आत्मिक पापों के विषय, जो प्राण की, जीव की पापों के विषय में अपने हर दिन मृत्यु होना, हर दिन या शरीर के और आत्मिक और प्राण की पापों ना करना। इसका मतलब ये है शरीर के बिना महिमा के शरीर को देखना, आत्मिक पापों के बिना जो आत्मिक आशीर्वाद को देखना, प्राण पापों के लिए और मसीह जो देने वाले अनंत जीवन का वो महिमा को देखना। हर दिन जो अपनी मृत्यु होना और जी उठना। बपतिस्म का मतलब ये है हर दिन मरना और हर दिन जी उठना, है कि नहीं। तो उसी तरह अपन क्या करना, हर दिन अपना बपतिस्म होना, हर दिन अपन पवित्र आत्मा के द्वारा अपन अपना मरण होना और जिंदा उठना, मरण होना जिंदा उठना, पापों के बारे, पाप करने के लिए, पाप की सोच के लिए, पाप की चलाई या अधर्म की चलाई के, जो ये है हर दिन की बपतिस्म। तो आज अपन सीखे हैं जो पवित्र आत्मा का अभिषेक से शक्ति मिलती है, शक्ति से पाप न कर सकते, और पवित्र आत्मा की जो शक्ति से, अभिषेक की शक्ति से शैतान को हार सकते हैं, अपन जीतते हैं, और पवित्र आत्मा के अभिषेक की शक्ति से और आत्मिक जीवन में दौड़ सकते हैं। ये आत्मिक बपतिस्म। तीसरा, हर दिन बपतिस्म, हर दिन पाप के विषय पर अपने मृत्यु होना और पापों के विषय पर मृत्यु होकर प्रभु की काम करने के लिए अपन जी उठना। यह है आज का बपतिस्मों की शिक्षा। आइए आप प्रार्थना करेंगे, ये संदेश अपने हृदय में या दिल में अपने आत्मिक जीवन में फलने के लिए प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हुए मसीहा आज और हमारे द्वारा पवित्र आत्मा, आप तुम पवित्र आत्मा के द्वारा मसीहा हमारे से, हमारा मन या दिल से तुम बात कर चुका है, जो बपतिस्मों की शिक्षा के द्वारा जो बहुत अच्छे वचन के अंदर जो है आत्मा को हमको बताए। प्रभु आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो शब्द नहीं, शब्द के अंदर है आत्मा को हमको बताए, इसलिए धन्यवाद। हर दिन हम जो हर दिन बपतिस्म लेने के लिए तुम कहे हैं, इसलिए बहुत धन्यवाद। हम पापों के लिए मरकर या तुम्हारे काम करने के लिए, जो धार्मिक काम, भले काम करने के लिए, जी उठने के लिए कहे, प्रभु आपको धन्यवाद। और पवित्र आत्मा का अभिषेक जितने लोग नहीं पा लिए, उन्होंने यीशु मसीह के नाम पर पवित्र आत्मा का अभिषेक पा लेना और पवित्र आत्मा की शक्ति से शैतान को हराना प्रभु, आत्मिक जीवन में दौड़ना प्रभु, और पवित्र आत्मा की शक्ति से और आगे चलना प्रभु। इसीलिए आपको धन्यवाद 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 प्रभु। हमारे से बात कर चुका है, बहुत धन्यवाद। जो जितने दिल में जो वचन का बीज बोया गया है, जो जितने लोग संदेश सुने हैं और सुनने वाले हैं, हर एक विश्वास को आत्मिक जीवन में, आदि शिक्षा में उसको आगे बढ़ाओ प्रभु। आत्मिक शिक्षा में, शिक्षा को सीख कर आत्मिक शिक्षा को उनको चाल चलाई में दिखाने के लिए आप अनुग्रह दे, कृपा करो प्रभु। आपको बहुत धन्यवाद करते हुए कल और हम मिलते जब और वचन के ध्यान में आप मिलाकर आप महिमा लेने के लिए यीशु मसीह के नाम पर यह प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, यह दिन लेकर प्रभु आने दिन तक सारे भक्तजनों को प्रत्येक रूप से
जो हर दिन बपतिस्मा लेने के लिए चाहते हो वो सभी लोगों को सदा साथ रहेगा। आमीन। प्राइज द लॉर्ड। कल मिलेंगे।